शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ऐवान बने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब बाद में वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बाइकॉट। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट ना दिया, ऐवान में बैठे रहे। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हलबतदारी की तकरीब भी आज होगी। तफसील देखिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ को 201 अरकान ने वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान अरकान असेंबली ने वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और दीगर जमातों की हिमायत हासिल रही। JUI के अरकान कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। अख्तर मेंगल ऐवान में तो बैठे रहे लेकिन वोट कास्ट नहीं किया। स्पीकर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमती अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की जानिब से शदीद एहतजाज हुआ। हाथों में बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए बानी PTI के हक में नारेबाजी की। नौ मुंतखब रुकने असेंबली जाम कमाल ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का असम्बली से अपने पहले खिताब में ये कहना था कि इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मुईशत की खस्ता हाली है। उनका कहना था कि बजट में कुल महसूलात का हजम 12,300 अरब है, जिसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों को तकसीम के बाद विफाक के हिस्से 7,300 अरब बचते हैं और विफाक को कर्जों की सूद की अदायगी की मद में 8,000 अरब अदा करना है। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाज़ा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान उनकी ज़ुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि वो तमाम जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। अभी सुनिए। हलीफ पार्टीज के सरबराहान और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, असम्बलियाँ खरीदी जा रही हैं, पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया। हम न तस्लीम करते हैं न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। जल्द भरपूर तहरीक का आगाज होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 2024 के इलेक्शन ने मुल्क की तारीख के तमाम धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुक्मरान आवाम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकती है लेकिन दिलों पर नहीं। जल्द तहरीक का आगाज होगा। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं
ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है और उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। मौलाना का कहना था कि जमहूरियत अपना मुकद्दर हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है, पैसा पानी की तरह बहाया गया है, असम्बलियाँ खरीदी जा रही हैं, पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया है, वोट किसी को नहीं देंगे। पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ खरीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को अपनी कमिटमेंट रखनी चाहिए। पीटीआई से मुतालिक जो मौक़िफ़ था वो अब भी है। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने कि इख्तलाफात दूर हो सकें। हमारा लीडर जेल में है, लेकिन हम फिर भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कारकुन अभी भी जेलों में कैद हैं। उमर अयूब को तकरीर के दौरान रोका गया, जबकि शहबाज शरीफ को नहीं रोका गया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर उमर अयूब के हमरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके भी बावजूद कि हमारी वो बहनें अभी तक जेलों में हैं, हमारा लीडर जेल में है जिसको जेल में होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज स्पीच हो गई, मेरा ये ख्याल था शायद स्पीच के बाद हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी ना होती, लेकिन 1 घंटा स्पीच की है तकरीबन शहबाज शरीफ ने, जिसको लाइव दिखाया गया। 2 घंटे स्पीच की है उमर साहब ने, जिसमें कई जगहों पे ब्लैकआउट किया गया। हमारी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है इस पे और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 9 मई वालों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। ये जितनी मर्जी बदतमीजी और हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। आपने देखा कि आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है। उसका ये प्रोजेक्ट जारी रहता है। आज फिर ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बार से किया था, पीटीवी पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। और जो हंगामा, जो बदतमीजी, एहतजाज का तरीका पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है। गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीजी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी हिस्सादार नहीं बनेगी। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं, बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार बनाने के लिए मौसर कानून साजी की है। सिंध असम्बली में मुस्लिम लीग नून का एक भी नुमाइंदा नहीं, MKM और नून लीग के मुआहदे का इल्म नहीं। पार्टी की आदत के मशवरे से सूबाई काबीना तश्कील देंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। 9 तारीख को सदर पाकिस्तान की इलेक्शन है। मैं उस सिलसिले में भी आसिफ अली जरदारी साहब को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की करम से वो भी सदर इलेक्ट हो जाएंगे। मुआहिदा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN के दरमियान। सूबा सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। हमने बड़ी तरामीम की, अगर मज़ीद तरामीम की ज़रूरत होगी तो वो सिंध असेंबली करेगी। इसकी कस्टोडियन बहुत ही एहतराम के साथ PMLN नहीं है। PMLN का एक भी नुमाइंदा नहीं है सूबाई असेंबली सिंध में। कानून लोकल गवर्नमेंट एक डिवॉल्व कानून है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है और इसका कानून सूबाई असेंबली सिंध बनाएगी। शायद उन्होंने पंजाब के लिए उन्हें कहा है, बड़े क्लियर, मतलब इससे और तो मुझे समझ नहीं आती बात कि पंजाब में भी आप इसी तरीके, पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट हुकूमत ही नहीं है। मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता, रब को पता होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। काबीना चीफ मिनिस्टर ने बनानी होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी क़यादत के साथ सलाह मशवरे के बाद काबीना बनाता है।
बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। पीटीआई के मरकजी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम सूबों में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं। जल्द इंतखाबी निशान वापस मिलेगा और हमारे अरकान वापस पार्टी में शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की सरबराही बगैर किसी रुकावट के बैरिस्टर गौहर अली खान को मिल गई। पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान। ये भी बताया कि उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। कंसिक्वेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही शख्स रह गया पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए, और वो बैरिस्टर गौहर साहब थे, और उनको हमने बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार दे दिया था। दूसरा पैनल जो इस्लामाबाद में था वो था सेक्रेटरी जनरल का पैनल। इसमें 15 लोग थे। ये अकेला पैनल था सिर्फ जिसके हमें पेपर्स आए। क्योंकि इनके खिलाफ कोई और पैनल था ही नहीं शुरू से, इसलिए ये भी अनकंटेस्टेड जो थे ये विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिए गए। रऊफ हसन ने कहा कि पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, केपीके से अली अमीन गड्डापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख भी उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने की वजह से बिला मुकाबला कामयाब ठहरे। बलूचिस्तान में नौजवानों पर मुश्तमिल पैनल ने भी मैदान मार लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का पैनल जो वो लाहौर से बगैर कॉन्टेस्ट के इलेक्शन जीत गया। केपी की जो हालत थी वो भी सेक्रेटरी जनरल के पैनल की तरह थी कि एक ही हमें नॉमिनेशन पेपर मिला था, एक ही, और वो था अली अमीन गंडापुर साहब का। तो दैट बीइंग द ओनली पैनल in the contest, you know, that panel was declared victorious. आखिरी जो था हम सिंध का पैनल जो था, इसमें रेस में भी सिर्फ एक पैनल रह गया था, वो था सिटिंग प्रेसिडेंट का हलीम आदिल शेख साहब का। सो वो पैनल जो था वो ये इलेक्शन इसको विक्टोरियस करार दिया गया। जो लास्ट स्टेटेड पैनल है दाऊद शाह काकड़ साहब का, उन्होंने बलूचिस्तान का इलेक्शन जो है वो जीत लिया है, और ये जवान लोगों का पैनल है। रऊफ हसन का इलेक्शन कमीशन के रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाब हमेशा ज़ेरे अताब रहता है। उम्मीद है तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान भी जल्द वापस मिलेगा और पीटीआई मेंबरान भी वापस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।